ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान रामकृष्ण परमहंस के महान पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 38वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 84 भाग 4 से। ईश्वर लाभ के अनंत मार्ग, भक्ति योग ही युग धर्म है। श्री राम कृष्ण, देखो, अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग हैं। किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हुआ। सोचो, अमृत का एक कुंड है, किसी तरह मुंह में उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो, तो चाहे तुम खुद कूद कर उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे धीरे उतर कर कुछ पियो या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुंड में डाल दे, फल एक ही है। अमृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे। मार्ग अनंत हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति, चाहे जिस मार्ग से जाओ, आंतरिक होने पर ईश्वर को अवश्य प्राप्त करोगे। संक्षेप में योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है, नेति नेति विचार करता है, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या है, यह विचार करता है। विचार की समाप्ति जहाँ है वहाँ समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म योग है, कर्म करके ईश्वर पर मन लगाए रहना, अनासक्त होकर प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि कर्म योग है। संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे, उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे, तो वह भी कर्म योग है। ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा जप आदि करना, यह भी कर्म योग है। ईश्वर लाभ करना ही कर्म योग का उद्देश्य है। भक्ति योग है ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा मन लगाना। कली काल के लिए भक्ति योग का सीधा मार्ग है। युग धर्म भी यही है। कर्म योग बड़ा कठिन है। पहले ही कहा जा चुका है कि समय कहाँ है। शास्त्रों में सब कर्म के लिए कहा है, उसका समय कहाँ है। कली काल में इधर आयु कम है, उन पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना बड़ा कठिन है। ईश्वर को बिना पाए कोई अनासक्त नहीं हो सकता, तुम नहीं जानते, परंतु कहीं न कहीं से आसक्ति आ ही जाती है। ज्ञान योग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है। एक तो जीवों के प्राण अन्नगत हो रहे हैं, तिस पर आयु भी कम है। उधर देह बुद्धि किसी तरह जाती नहीं, और देह बुद्धि के बिना गए बिना ज्ञान होने का नहीं। ज्ञानी कहता है मैं ही वह ब्रह्म हूँ, न मैं शरीर हूँ, न भूख हूँ, न तृष्णा हूँ, न रोग हूँ, न शोक हूँ, जन्म मृत्यु सुख दुख इन सब से परे हूँ। यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोध रहा तो तुम ज्ञानी फिर कैसे हो सकोगे। इधर हाथ कांटों से छिद रहे हैं, घर घर खून बह रहा है, खूब पीड़ा होती है, फिर भी कहता है कहाँ, हाथ तो कटा ही नहीं, मेरा क्या हुआ है। इसीलिए इस युग में भक्ति योग है। इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुंचने में सुगमता है। ज्ञान योग या कर्म योग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, परंतु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है।
इस युग के लिए भक्ति योग है। इसका यह अर्थ नहीं कि भक्त एक जगह जाएगा, ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चले तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा। भक्त वत्सल अगर चाहेगा तो वह भी दे सकते हैं। भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहता है, उनके साथ बातचीत करना चाहता है। वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, परंतु ईश्वर इच्छामय है। उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी कर सकते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाए तो किले का मैदान, सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटीज, म्यूजियम सब उसे देखने को मिल जाएगा। पर बात तो यह है कि कलकत्ता किस तरह आया जाए। संसार की माँ को पा जाने पर भी ज्ञान पाता है और भक्ति भी। भाव समाधि के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल्प समाधि के होने पर अखंड सच्चिदानंद दर्शन। तब अहम, नाम और रूप नहीं रह जाते। भक्त कहता है, माँ, सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भय लगता है। उस कर्म में कामना है, उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा। तिस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है। उधर सकाम कर्म करूंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा। चलो, ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है। जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक कर्म घटते जाएं, जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर सकूं। उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाए। और जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक किसी नए कर्म में न फंसूं। जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगी तब कर्म करूंगा, अन्यथा नहीं। भाग 5 तीर्थ यात्रा और श्री रामकृष्ण। आचार्यों की 3 श्रेणियां। पंडित जी, तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँ तक गए हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ, कई स्थान देखे हैं। हास्य, हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊंचे चढ़ गया था। ऋषिकेश तक हो आया है। सबका हंसना, मैं इतनी दूर नहीं जा सका, इतने ऊंचे नहीं चढ़ा। गिद्ध भी बहुत ऊंचे चढ़ जाता है परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। सब हंसते हैं। मरघट क्या अर्थ है जानते हो? मरघट अर्थात कामिनी, कांचन। अगर यहाँ बैठकर भक्ति लाभ कर सको तो तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? काशी जाकर मैंने देखा, वहाँ भी वही पेड़ है और वही इमली के पत्ते। तीर्थ जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तीर्थ जाने से फिर कुछ फल ही नहीं हुआ। और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है। चीलें और गीध कैसे होते हैं जानते हो? बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी बातें करते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में जिन सब कर्मों की बातें लिखी हैं उनमें से अधिकांश की हमने साधना की है। वे कहते तो यह हैं पर उनका मन घोर विषय में पड़ा रहता है। रुपया, पैसा, मान मर्यादा, देश सुख, इन्हीं सब विषयों के फेर में वे पड़े रहते हैं। पंडित जी, जी हाँ, तीर्थ जाना तो अपने पास की मणि को छोड़कर कांच के पीछे दौड़ना है। श्री राम कृष्ण, और तुम यह समझ लेना कि चाहे लाख शिक्षा दो पर उपयुक्त समय के आए बिना कोई फल न होगा। बिस्तरे पर सोते समय किसी लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे टट्टी लगे तो जगा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा, टट्टी की हाजत तुम्हें खुद ही उठा देगी, इसके लिए तुम कोई चिंता न करो। हास्य, इसी प्रकार भगवान के लिए व्याकुलता ठीक समय आने पर ही होती है। वैद्य 3 तरह के होते हैं। जो वैद्य केवल नाड़ी देकर दवा की व्यवस्था करके चला जाता है, रोगी से सिर्फ इतना ही कह जाता है कि दवा खाते रहना, वह अधम श्रेणी का वैद्य है। उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे देते हैं परंतु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा इसका फिर पता नहीं लेते। दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं।
अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं। जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं। पंडित जी महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों तो फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आए बिना ज्ञान नहीं होता। श्री राम कृष्ण, सच है, परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए, अगर मुंह से ही निकल जाए तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है? उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। पातर देकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पातर देकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, तेरे कौन कौन हैं? सोचो उसके बाप नहीं है, परंतु बाप का ऋण है तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? सुना? पंडित जी, जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे। काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा, ईश्वर दया में है। मैंने कहा, अच्छा, सच कहते हो? कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उन लोगों ने कहा, क्यों जनाब, ईश्वर हमें खिलाते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं। मैंने कहा, यह कैसे आश्चर्य की बात है? ईश्वर सबके पिता हैं। अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे? नरेंद्र, तो फिर दया में न कहें। श्री राम कृष्ण, क्या मैं मना करता हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी है, कोई दूसरे नहीं। पंडित जी, बात अनमोल है। श्री राम कृष्ण नरेंद्र से, तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए चला आया। कहा, अभी उम्मीदवार है। गाना फीका जान पड़ने लगा। नरेंद्र लज्जित हो गए, मुंह लाल हो गया, वे चुप हो रहे। भाग 6। श्री राम कृष्ण ने पीने के लिए पानी मांगा। उनके पास एक गिलास पानी रखा गया था, परंतु वह जल भी पी नहीं सके। एक गिलास जल और लाने के लिए कहा। पीछे से मालूम पड़ा कि किसी घोर इंद्रिय लोलुप मनुष्य ने उस गिलास को छू लिया था। पंडित जी, हाजरा से आप लोग इनके साथ दिन रात रहते हैं, आप लोग बड़े आनंद में हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था, मैंने दूज का चांद देखा। सब हंसते हैं। दूज का चांद क्यों कहा जानते हो? सीता ने रावण से कहा था, रावण तुम पूर्ण चंद्र है और मेरे राम दूज के चांद हैं। रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा, उसे बड़ा आनंद हुआ था। सीता के इस कथन का अर्थ यह है कि रावण की संपदा जहां तक बढ़ने को थी वह बढ़ चुकी थी। अब दिनों दिन पूर्ण चंद्र की तरह उनका हुआस ही होगा। श्री रामचंद्र दूज के चांद हैं, उनकी दिनों दिन वृद्धि होगी। श्री राम कृष्ण उठे। अपने बंधु और बांधवों के साथ पंडित जी ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ विदा हुए। भाग 7। संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ ईशान के घर लौटे। अभी संध्या नहीं हुई। ईशान के नीचे वाले बैठक खाने में आकर बैठे। कोई कोई भक्त भी उपस्थित हैं। भागवती पंडित ईशान तथा उनके लड़के भी हैं। श्री राम कृष्ण से हास्य, शशधर से मैंने कहा, पेड़ पर चढ़ने के पहले ही फल की आकांक्षा करने लगे। कुछ भजन साधन और करो, तब लोक शिक्षा देना। ईशान, सभी लोग सोचते हैं मैं लोक शिक्षा दूं,
जुगनू सोचता है संसार को प्रकाशित मैं कर रहा हूँ। इस पर किसी ने कहा भी था, ए जुगनू, क्या तुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो? तुम तो अंधेरे को और भी प्रकट करते हो। श्री राम कृष्ण जरा मुस्कुराकर, परंतु निरे निरे पंडित ही नहीं है, कुछ विवेक और वैराग्य भी है। भाटपाड़ा के भागवती पंडित भी अब तक बैठे हुए हैं। उम्र 70-75 होगी। वे टकटकी लगाए श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। भागवती पंडित श्री राम कृष्ण से, आप महात्मा हैं। श्री राम कृष्ण, यह बात आप नारद, सुखदेव, प्रहलाद इन सब के लिए कह सकते हैं। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ, परंतु एक दृष्टि से कह सकते हैं। यह लिखा है कि भगवान से भक्त बड़ा है, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लिए हुए घूमता है। भक्त के लिए भगवान ने कहा है, भक्त मुझे छोटा देखता है और अपने को बड़ा। यशोदा कृष्ण को बांधने चली थी। यशोदा को विश्वास था, मैं अगर कृष्ण की देख रेख न करूंगी तो और कौन करेगा। कभी तो भगवान चुंबक है और भक्त सुई। भगवान भक्त को खींच लेते हैं, और कभी भक्त चुंबक और भगवान सुई। भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रेम को देख मुग्ध होकर भगवान उसके पास खींचे चले जाते हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। नीचे के बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में आकर खड़े हुए हैं। ईशान आदि भक्तगण भी खड़े हैं। बातों ही बातों में श्री राम कृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण ईशान से, संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है वह वीर भक्त है। भगवान कहते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है वह मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही। उसकी इसमें बड़ाई क्या है? वह अगर मुझे न पुकारे तो लोग उसे धिक्कारेंगे, पर जो संसार में रहकर भी मुझे पुकारता है, 20 मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, वही धन्य है, वही बहादुर है, वही वीर है। भगवती पंडित, शास्त्रों में तो यही बात है। धर्मव्याध और पतिव्रता की कथा में तपस्वी ने सोचता था, मैंने कौवे और बगले को भस्म कर डाला है, मेरा स्थान बड़ा ऊंचा है। वह पतिव्रता के घर गया था। पति पर उसकी इतनी भक्ति थी कि वह दिन रात उसी की सेवा किया करती थी। पति के घर आने पर पैर धोने के लिए उसे पानी देती, यहाँ तक कि अपने बालों से उसके पैर पोंछती थी। तपस्वी अतिथि होकर गए थे। भिक्षा मिलने में देर हो रही थी। इस पर चिल्लाकर कह उठे, तुम्हारा भला न होगा। पतिव्रता ने उसी समय भीतर से कहा, यह कौवे और बगले को भस्म करना थोड़े ही है। महाराज जरा ठहरो, मैं स्वामी की सेवा कर लूं, तब तुम्हारी भी पूजा करूंगी। धर्मव्याध के पास कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए गया था। व्याध पशुओं का मांस बेचता था, परंतु पिता माता को ईश्वर समझकर दिन रात उनकी सेवा करता था। जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए उसके पास गया था, वह तो उसे देखकर दंग रह गया। सोचने लगा, यह व्याध मांस बेचता है और संसारी मनुष्य है, यह भला मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान दे सकता है। परंतु वह व्याध पूर्ण ज्ञानी था। श्री राम कृष्ण अब गाड़ी पर चढ़ेंगे। ईशान तथा अन्य भक्तगण पास ही खड़े हैं, उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए। श्री राम कृष्ण फिर बातों में ईशान को उपदेश देने लगे। चींटी की तरह संसार में रहो। इस संसार में नित्य और अनित्य दोनों मिले हुए हैं। बालू के साथ शक्कर मिली हुई है। चींटी बनकर चीनी का भाग ले लेना। जल और दूध एक साथ मिले हुए हैं। चिदानंद रस और विषय रस। हंस की तरह दूध का अंश लेकर जल का भाग छोड़ देना। पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो। परों में पानी लग जाए तो झाड़कर निकाल देना। इसी प्रकार पांकाल मछली की तरह रहना। वह रहती है कीच में, परंतु उसकी देह बिल्कुल साफ रहती है। गोलमाल में माल है, गोल निकाल कर माल ले लेना।
श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे, गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी। परिच्छेद 85 पंडित शशधर को उपदेश भाग 1 काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म और शक्ति अभेद। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित है। जमीन पर चटाई बिछी है। उस पर श्री रामकृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर हरीश, लाटू, हाजरा, मणि मल्लिक आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण पंडित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पद्मलोचन वर्धमान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है। 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए जिस दिन रथ यात्रा थी। उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं। साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद हैं, उन्होंने लीला के लिए अनेक रूपों का धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया, ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है, उसमें हिलने का भाव भी है। श्री रामकृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो गए हैं। सुंदर कंठ से गाने लगे, एक के बाद दूसरा। इस तरह गाने गाए। गीतों का भाव एक, कौन जानता है कि काली कैसी है, षड दर्शन भी उनके दर्शन नहीं पाते। दूसरा, मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है। उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उनके पैरों के नीचे लौटते हैं। तीसरा, मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नगन होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे हैं। मन सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहे, इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी। चौथा, यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ। काली का नाम लेकर मैं सुधा पान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। राम प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। पांचवा, श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है, बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। श्री रामकृष्ण का भावावेश घट रहा है। गाना बंद हो गया। वे थोड़ी ही देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में श्री रामकृष्ण से कहा, क्या और गाना न होगा। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे। एक, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरी मन की पतंग उड़ रही थी।
पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। दूसरा, अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है। यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता। संध्या को तो मैंने वंध्या बना डाला है। तीसरा, तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपने सिर शिखा में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा ली है। भव की हाट में दे बचाकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। श्री राम कृष्ण फिर गा रहे हैं। भावार्थ एक, मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूँ। देह के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं, श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरंभ कर दिया है। 2, मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा। तो अपने अंतःपुर में उसी की तलाश कर। श्री राम कृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। गाना। अर्थ, मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्ध भक्ति एकमात्र वृंदावन में है। गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर ले लेता हूँ। भाग 2, ज्ञानी और विज्ञानी। विचार कब तक? पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण पंडित जी से, वेदादि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो षड दर्शनों में होते हैं और न आगम निगम और न तंत्र सार में ही। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहाँ रख दी थी यह उसे याद न रही। तब वह दिया लेकर खोजने लगा। 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था 5 सिर संदेश और एक धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न थी। 5 सिर संदेश एक धोती के भेजने से ही मतलब था। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरु मुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के असार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र यह सब कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता रहता हूँ। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है। देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब व्यर्था है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 बिस्वे होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे सो भी नहीं। शास्त्रादि लेकर विचार कब तक के लिए है? जब तक ईश्वर के दर्शन न हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वह फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब वह मधु पीने लगता है तब फिर गुनगुनाता नहीं। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है, वह बात ईश्वर के आनंद की ही बात होगी। जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्ध स्फुट शब्दों में गुंजार करता है।
ज्ञानी नेति नेति विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है वही ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। मुझे चाणक्य ले गए थे, वहां मैंने कई साधुओं को देखा, उनमें कोई कोई कपड़ा सी रहे थे, सब हंसते हैं। मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया, फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लगे, सब हंसते हैं। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कुछ नहीं बोलते। पहले वे पूछेंगे इस समय कैसे हो, घर वाले अब कैसे हैं। परंतु अज्ञानी का स्वभाव और ही है, उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है, कभी बगल में दबी है, बच्चे की तरह। ईश्वर है, यह जिसने जान लिया है वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञानी के आठों पास खुल जाते हैं, उनमें काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी, भिद्यते हृदय ग्रंथि छदन्ते सर्वः संशया। श्री रामकृष्ण, हाँ, एक जहाज समुद्र में जा रहा था, एकाएक उसके कल पुर्जे लोहा लकड़ खुलने लगे। पास ही एक चुंबक का पहाड़ था, इसलिए लोग सब अलग होकर निकला जा रहा था। मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था, एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा, मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा, 1000 औरतों के बीच में नंगा होकर नाचूंगा। कृष्ण किशोर की स्त्री उसे डांटने लगी, कहा, तुम किसे यह सब कह रहे हो? श्री राम कृष्ण को इस अवस्था के आने पर काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं, शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है पर भीतर पोल और निर्मल हो जाता है। भक्त ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? श्री रामकृष्ण, किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। लोक शिक्षा के लिए गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आंख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ जन्मों तक कर्म फल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लग चुका है बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं, शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी, उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आंखें खोल कर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी, यह मैं नहीं समझा। श्री रामकृष्ण, नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव हैं, न संसार है, न 24 तत्व हैं। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है यह सब वे ही हुए हैं, जीव जगत और 24 तत्व। यह सब दूध का दही जमाकर फिर उसे मथ कर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल जाने पर वह देखता है जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। छाल का ही गुदा है और गुदे की छाल। पंडित जी, भूदर्शी से हाथ से समझे, समझना बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण, मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा ने रहा तो मक्खन हो नहीं सकता। अतएव नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद, वे ही सब कुछ वे हैं। इसीलिए विज्ञानी संसार को आनंद की कुटिया देखता है और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखे की टट्टी है। राम प्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है।
मैं दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है। जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। सब हंसते हैं। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हष्ट पुष्ट भी हुआ है। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तम्बाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तम्बाकू पीने चले गए। तीसरा भाग, ज्ञान और विज्ञान, गोपी भाव। पंडित जी लौटकर फिर से भक्तों के साथ जमीन पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठकर फिर वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, यह बात तुमसे कहता हूँ, आनंद तीन प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं, जो कामनी और कांचन का आनंद है, उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है, उसका नाम है भजनानंद। और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है, उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते हैं। चैतन्य देव की तीन तरह की अवस्थाएं होती थी, अंतर्दशा, अर्ध बाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे, जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्ध बाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से, अब तो आपके सब संदेह मिट गए ने। श्री रामकृष्ण पंडित जी से, समाधि किसे कहते हैं? जहाँ मन का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, फिर अहम नहीं रह जाता। भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेवय और सेवक का मैं रहता है, रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने वाले का मैं। ईश्वर सेवय हैं और भक्त सेवक। ईश्वर रस स्वरूप हैं और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेने वाले। वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी, वे अगर संपूर्ण मैं का लय कर दें तो क्या हो, अगर चीनी बना लें तो? श्री रामकृष्ण सहा से, तुम अपने मन की बात खोल कर कहो। माँ कौशल्य, एक बार खोल कर कहो। सब हंसते हैं। तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनद, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है? पंडित जी, जी हाँ, शास्त्रों में है। श्री रामकृष्ण, उन लोगों ने ज्ञानी होकर भगत का मैं रख छोड़ा था, तुमने भागवती नहीं पढ़ा? पंडित जी, कुछ पढ़ा है, सब नहीं। श्री रामकृष्ण, प्रार्थना करो, वे दया में हैं, क्या वे भक्त की बात नहीं सुनेंगे? वे कल्पतरु हैं, उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा। पंडित जी, मैंने यह सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूँ। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं, वह मैं भक्त का मैं है, विद्या का मैं। उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। बैंत के वन से गिरकर उसने कुल का नष्ट कर दिया था। यदु वंश का इसी तरह ध्वंस हुआ, उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं रखते हैं, लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे, उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाएं। फिर कौन आता है? सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाता है। नारद आदि बहादुर लकड़ी है, खुद भी बह जाते हैं और जितने ही जीवों को भी साथ ले जाते हैं। स्टीम बोट जहाज खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं। जैसे पक्का खिलाड़ी जैसा चाहता है वैसे ही पासे पड़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल ठीक। 5 कहो 5 पड़े, 6 कहो 6। नारद आदि ऐसे खिलाड़ी हैं, वे अपनी शान में रहकर मूंछों पर ताव देता रहता है।
जो सिर्फ ज्ञानी हैं उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं, उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद, और अगर मन लीन न हो तो लीला में रहकर भी आनंद पाता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के भाव में पड़ा रहता है, बस यही सोचता रहता है यह नहीं यह नहीं। यह सब सोपनवत है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए हैं, इसलिए मैं सब कुछ लेता हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। यह जुलाहिन उस समय सूत काट रही थी। कितने ही तरह के रेशम के सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनंद हुआ है। तुम जरा बैठो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आऊं। और यह कहकर वह बाहर चली गई। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो आया और उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर वापस आई और बड़े उत्साह से उस स्त्री को खिलाने लगी। परंतु थोड़ी ही देर में जब उसकी नजर अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ गई कि स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, सखी, आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आज बड़े आनंद का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है, आओ हम दोनों आज नाचें। दूसरी स्त्री ने कहा, आनंद की बात तो कुछ न पूछो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक ही है। खैर, दोनों स्त्रियां नाचने लगी। पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने कहा, आओ हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचें। आज तो बड़ा आनंद का दिन है। परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबाए ही रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुलाहिन ने कहा, अरे ये क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए हूँ। पर दूसरी स्त्री एक बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा, भाई जिसे जैसा आता है। फिर श्री राम कृष्ण कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ। केशव सेन से मैंने कहा, मैं का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। उसने कहा, तब तो महाराज दल बल कुछ रह नहीं जाता। तब मैंने कहा, कच्चे मैं दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ, परंतु पक्के मैं ईश्वर के दास मैं बालक के मैं विद्या के मैं में दोष नहीं। संसारियों का मैं, अविद्या का मैं, कच्चा मैं है। यह मोटी लाठी की तरह है। सच्चिदानंद सागर के पानी को वही लाठी दो भागों में बांट रही है। परंतु ईश्वर का दास मैं, बालक का मैं या विद्या का मैं पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है। पानी एक है, साफ नजर आ रहा है, केवल बीच में एक रेखा खींची हुई मानो पानी के दो भाग कर रही है, पर वस्तुतः पानी एक है, साफ दिख पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर ही वे अनेकों में विद्या का मैं, भक्ति का मैं रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन के बाद सेवक सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा था, राम, कभी सोचता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ, कभी सोचता हूँ तुम सेवक हो, मैं सेवक हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा, श्री कृष्ण चिदात्मा हैं और मैं चित्त शक्ति, मैं तुम मेरे पास वर मांगो। यशोदा ने कहा, माँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, भाई बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें।
कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे, भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूं। गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरीय रूप का दर्शन करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा। डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ जा पहुंचे। वहां भगवान के उस षडैश्वर्य पूर्ण रूप के दर्शन तो हुए, परंतु वह उन्हें अच्छा नहीं लगा। तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस यही रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयत्न किया था, कहला भेजा था, मैं सर्वभूतों के अंतर में हूँ और बाहर भी, तुम लोग क्या एक ही रूप में देख रहे हो? गोपियों ने कहा, कृष्ण हम लोगों को छोड़ जाएंगे, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भेजा है। जानते हो गोपियों का भाव कैसा है? राधा हमारी एक भक्त, यह भक्त का भाव में कभी नहीं जाता। श्री राम कृष्ण वह में कभी कभी चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परंतु सब समय नहीं। सारे ग में पै ध नी, परंतु नी में अधिक देर नहीं रहा जाता, फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। मैं कहता हूँ, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं देना। पहल साकार आदि खूब आते थे, इसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्रह्म समाजियों का धावा होने लगा। तब प्राय उसी तरह में बेहोश होकर समाधि मगन हो जाया करता था और होश में आने पर कहता था, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान ने देना। पंडित जी हमारे कहने से क्या वे सुनेंगे? श्री राम कृष्ण ईश्वर कल्पतरु हैं, भगवान जो कुछ चाहेगा वही पाएगा, परंतु कल्पतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है। परंतु एक बात है, वे भावग्राही हैं, जो कुछ सोचता है साधना करने पर वैसा ही पाता है, जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था, कहता था, महाराज रुपया दीजो, कपड़ा दीजो, यही सब। इसी में उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभ हो गया, बस जबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल शिथिल होगा। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ रखा। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोदा, तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मगन बैठा हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलाने डुलाने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश होकर और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखिए मेरी कलाबाजी, महाराज रुपया दीजो, कपड़ा दीजो। मैं रोता था और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात हो। पंडित जी तो कहिए आप में भी विचार बुद्धि थी? श्री राम कृष्ण, हाँ एक समय थी। पंडित जी तो बतलाइए, जिस तरह हम लोगों की भी दूर हो जाए, आपकी किस तरह गई? श्री राम कृष्ण, ऐसे ही एक तरह चली गई। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 86 हम पाठ 85 भाग चौथे से शुरू करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।